पाणिपात गुरुदेव। कौन हो पुत्र? कर्ण नाम है मेरा। आपकी प्रसिद्धि सुनकर आपके चरणों में आया हूं आचार्य। आपसे धनुर्विद्या का दान पाने की आशा है। मेरे पिता महामहिम भीष्म के रथ के सारथी हैं। सूत पुत्र हो तो धनुर्विद्या सीखने का स्वप्न भी कैसे देख सकते हो? जानते नहीं, उच्च विद्या पर केवल क्षत्रियों का अधिकार है। सूतपुत्र हूं। हाँ, सूतपुत्र हूं। और मैं कहां क्षत्रियों की भांति राज्य मांग रहा हूं आचार्य। मैं तो केवल अपनी क्षमता को सफल करने की इच्छा रखता हूं। तो फिर क्यों मैं धनुर्विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? अधिकारी के लिए उसकी क्षमता आशीर्वाद है। यदि ऐसा है तो आपने क्यों युद्ध विद्या प्राप्त की? अपने पुत्र को क्यों शस्त्र विद्या दे रहे हैं आप आचार्य द्रोण? विवाद मत करो। मैं तो अनन्य हूं। किसी स्त्री के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ। महर्षि भरद्वाज के द्रोण पात्र में जन्मा हूं मैं। यदि तुम्हारा जन्म भी ऐसा दिव्य है तो सिद्ध करो, अन्यथा जाओ यहां से। दिव्य? ये दिव्य क्या होता है आचार्य? प्रत्येक बालक का जन्म दिव्य होता है उसके माता पिता के लिए। किसको अधिकार है कि माता की ममता को, पिता के स्वप्न को वर्ण और जाति के आधार पर तोले? हृदय पर पत्थर रखकर मेरे पिता मुझे धनुष से अंतर रखने को कहते हैं। क्यों समाज इतना भयभीत करता है उन्हें? मैं उनके लिए गौरव और संतोष का कारण क्यों नहीं बन सकता? क्यों मुझे अपनी क्षमता को कुचलकर जीना आवश्यक है? किसने ये नियम बनाए हैं आचार्य? क्या मेरे पिता ने चुनाव किया था अपनी जाति का? क्या उनके पूर्वजों ने चुनाव किया था? तो फिर क्यों है ऐसे नियम जो संसार में मनुष्य को ऊंच और नीच के बल पे तोलते हैं? क्यों? नहीं, ऐसे नियमों को मैं मान्य नहीं करता आचार्य। ऐसी परंपराओं को तोड़ने में मैं गर्व अनुभव करूंगा। धनुष पर तो उसका अधिकार होता है जो प्रत्यंचा बांध सके, और वो जन्म से नहीं कर्म से प्राप्त होता है। तुम्हारा अहंकार आकाश छू रहा है, पर वह व्यर्थ है। उच्च विद्या पर केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों का अधिकार होता है, सूतों का नहीं। यज्ञ की अग्नि को घी से प्रज्वलित किया जाता है, चूल्हा तो तेल से ही जलता है। पर भगवान परशुराम ने तो घी से चूल्हा जलाया था। चले जाओ, चले जाओ। तुम्हारा मुंह देखना भी मुझे स्वीकार नहीं है। जा रहा हूं। मैं जाकर उनसे विद्या प्राप्त करूंगा जिन्होंने आपको विद्या दी है। मैं लौटूंगा, पर इतना विश्वास दिलाकर जाता हूं कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा। और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा मैं। इस केश के साथ मैं समाज के नियमों का त्याग करता हूं। जिस समाज ने मेरा अपमान किया है, उस समाज की छाती पर प्रहार बनूंगा। मेरे पुराने वस्त्रों के साथ मैं परंपराओं का त्याग करता हूं। मेरा नया रूप एक नई परंपरा का आरंभ बनेगा। जाति और वर्ण व्यवस्था की भस्म अपने सर पर लगाकर मैं प्रण लेता हूं कि आज से मेरी क्षमता ही मेरा परिचय है और मेरी विद्या ही मेरा धर्म है।
हत्या ही मेरा धर्म है।